मेरी वाइफ नॉर्मल बीमार हुई थी, 3 तारीख को मैं लेके सीके बिरला हॉस्पिटल गया। वहाँ डॉक्टर अभिनव शर्मा ने एडमिट किया और टेस्ट चालू। और दर जो है के शर्मा जी हर चौखट पर माथा टेकते हैं कि इनको न्याय मिल जाए। की दवा चालू कर दी। आइसोजोनाइड करके एक मेडिसिन आती है जो बहुत जबरदस्त हाइपोटॉक्सिक मेडिसिन होती है। वो दवा दे नहीं सकते थे, डॉक्टर साहब ने वो दवा चालू करी और 11 तारीख से कंटिन्यू वाइफ की स्थिति बिगड़ती रही। तो कोर्ट ने मेरी सुनी और पुलिस थाने को दोबारा आदेश दिया कि मेडिकल बोर्ड बनाए, जो आज तक कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बना। सबसे बड़ी बात है कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाता है। अगर कोर्ट चाहे तो उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वो भी संज्ञान ले सकती है। एक आदमी अपना आदमी खोता है और थाने में जाता है या न्याय के लिए भीख मांगता है, तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसे के ऊपर जांच जरूर होनी चाहिए। तो नमस्कार, चौपाल समाचार हर बार की भांति इस बार भी एक जनता से जुड़े हुए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर है। मेरे साथ के शर्मा जी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को खोया है और ख़ास बात यह है कि गलत इलाज, गलत दवा की वजह से इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और दर जो है के शर्मा जी हर चौखट पर माथा टेकते हैं कि इनको न्याय मिल जाए। और कई जगह इन्होंने प्रयास किया लेकिन जो है इनको न्याय नहीं मिला। आज के शर्मा जी चौपाल पर हैं। शर्मा जी, अगर मैं संक्षिप्त में समझना चाहूँ तो क्या मामला है, 2 लाइन बताइए। मेरा नाम के शर्मा है। मेरी वाइफ नॉर्मल बीमार हुई थी, 3 तारीख को मैं लेके सीके बिरला हॉस्पिटल गया। वहाँ डॉक्टर अभिनव शर्मा ने एडमिट किया और टेस्ट चालू किए। टेस्ट चालू करता रहा, 8 तारीख तक उसने टेस्ट किए। 8 तारीख को टेस्ट करने के बाद में वो कहता है कि 11 तारीख से अपन ट्रीटमेंट चालू करेंगे। उसने टीबी के टेस्ट किए थे, 11 तारीख को टीबी के टेस्ट आए। टीबी के सारे टेस्ट नेगेटिव, जितने टेस्ट उन्होंने कराए थे टीबी के सारे टेस्ट नेगेटिव। वाइफ का बिलिरुबिन लेवल था 14, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर लीवर पेशेंट के होता है। डॉक्टर साहब ने टीबी की दवा चालू कर दी। आइसोजोनाइड करके एक मेडिसिन आती है जो बहुत ज़बरदस्त हाइपोटॉक्सिक मेडिसिन होती हैं। वो दवा दे नहीं सकते थे, डॉक्टर साहब ने वो दवा चालू करी और 11 तारीख से कंटिन्यू वाइफ की स्थिति बिगड़ती रही। 16 तारीख को मुझे वो बोलते हैं कि पेशेंट स्टेबल कंडीशन है, आप घर ले जाओ। मैं घर ले गया, रास्ते में ही वाइफ बेहोश हो गई और नियरेस्ट हॉस्पिटल था गुप्ता, वहाँ मैंने उसको भर्ती वहाँ कराया। वहाँ डॉक्टर साहब ने भिड़ते ही कह दिया कि ये दवा दी है, ये बिल्कुल गलत दी है। हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर ऋषभ गुप्ता हैं, उन्होंने कहा कि बोले उन्होंने अपने जो डेथ समरी है उसमें भी उन्होंने ये मार्क किया है कि डेथ की वजह एटीटी है। साफ शब्दों में आपको लगता है अस्पताल की या डॉक्टर की गलती है? डॉक्टर साहब की गलती से मेरा सवाल एक ही है कि उन्होंने आइसोजोनाइड मेडिसिन कौन से ग्राउंड पे दी? ICMR की गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन और जो मेडिकल साइंस की बाइबल है जिसको कि हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, वो साफ शब्दों में ये बोलती है कि इस टाइप के पेशेंट को आइसोजोनाइड या हेप्टोटॉक्सिक मेडिसिन नहीं दे सकते। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से खाली एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे कोई भी ऐसा साहित्य या ऐसा कोई मेडिकल लिटरेचर मुझे दे दे कि मैं दवा दे सकता हूँ। अब यहाँ पर 2 चीज़ों की एंट्री होती है, एक है पुलिस और एक है न्यायपालिका यानी जज साहब। जज साहब ने क्या कहा, एक लाइन में बताइएगा मुझे। जज साहब इसको कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। पहले मेडिकल बोर्ड बनवाया था, वो कौन से कोर्ट में केस है? ये ACGM 19 में जी, क्या कहते हैं? जज साहब ने मेडिकल बोर्ड जज साल में थाने को किया कि बोले आप मेडिकल बोर्ड बना के रिपोर्ट दो। CMHO सेकंड ने मेडिकल बोर्ड बनाया और उसने कहा डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। मैंने वापस क्वेश्चन लगाई, साहित्य लगाया, मैं कहा ये किताबें ये बोल रही है, फिर कैसे कह सकते हैं अपन गलती नहीं है? तो कोर्ट ने मेरी सुनी और पुलिस थाने को दोबारा आदेश दिया कि मेडिकल बोर्ड बनाए, उच्च स्तरीय मेडिकल बोर्ड बनाए। दोबारा आदेश दिया, फिर क्या हुआ? दोबारा आदेश 24 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने आदेश दिया, जो आज तक कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बना। जी। और पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस की भूमिका है, पुलिस सिपरापत थाने में है ये केस। तो आज तक मेडिकल बोर्ड बना, मेरे को बना के कोई बयान नहीं लिया थाने वालों ने, न कोई मुझे लगता है कि कोई मेडिकल बोर्ड बनाया। 13 मई की मेरी अगली तारीख है कोर्ट में। अब जब तक रिपोर्ट की आती है ये आगे का मामला है। बाकी 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, आज तक पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की उस पर। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जज साहब ने संज्ञान लेकर यह आदेश दिया है कि जो भी अस्पताल में हुआ है, जो दवा देने के दौरान हुआ है, वो जो है जज साहब ने सही नहीं पाया है। उसके लिए उन्होंने मेडिकल बोर्ड का गठन किया। उसके बावजूद भी थाना शिप्रापत की भूमिका जो है वो संदेह के दायरे में है। क्यों नहीं उन्होंने सही मेडिकल बोर्ड बनाकर दोबारा से कोर्ट की पालना, जो आदेश है उसकी पालना क्यों नहीं की?
सबसे बड़ी बात है कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाता है अगर कोर्ट चाहे तो उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वो भी एक संज्ञान ले सकती है। मैंने एक एप्लीकेशन लगा रखी है कोर्ट में। मैं कहा थाना लापरवाह है और इतना लापरवाह है कि इतनी तारीखें पड़ गई, इतनी तारीखें अपन ने दे दी, तो अब तक उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। जी। बड़ा सवाल यह है कि बड़ा अस्पताल है और बड़ा अस्पताल है तो लोग या जो मीडिया है वो इस बात को उठाने से डर रहे हैं कि न जाने बड़ा अस्पताल उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करवा दे। लेकिन ये जनता का सवाल है और आप सभी को इस पर हमें सहयोग करना है, के शर्मा जी को सहयोग करना है। जिनकी पत्नी की मृत्यु हुई है वो भी गलत इलाज से। हम किसी अस्पताल के या किसी भी डॉक्टर के या किसी प्रशासन के खिलाफ नहीं है, लेकिन साफ साफ मांग यह है जिसने गलती की है, दोषी है, उसको सजा मिले। जी, क्या कहते हो? एक आदमी अपना आदमी खोता है और थाने में जाता है या न्याय के लिए भीख मांगता है, तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसे के ऊपर जांच जरूर होनी चाहिए। ये नहीं कि कौन है परिवार में आपके? अभी मेरे 2 बच्चे और मैं। आप ही हैं? हाँ, दुर्भाग्यवश जो है हाँ, कि ये बड़ी विडम्बना हो गई कि मेरा घर बिल्कुल खत्म हो चुका। जो है जिसको बोलते हैं कि पूरा पुलिंदा है, पोथी पानड़े हैं, जो लेकर के शर्मा जी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये 2 बेटे हैं और इनकी दोनों की जो मदर थी राधा जी वो एक्सपायर हो गई हैं और जो है न्याय के लिए पूरा परिवार परेशान है। से काम नहीं करते हैं तो उनके लिए एक रूल, एक लॉ निकलना चाहिए जिसको लेके सब कुछ सही काम हो। तो अगर आपकी गलती है तो आपको आंसरेबल तो देने, एटलीस्ट आप जस्टिफाई तो करें कि आप कहाँ सही हैं। परेशानी यह है कि इनकी मदर नहीं है, इनकी पत्नी जो है वो नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि इस मुद्दे को सरकार तक उठाएं, प्रशासन तक उठाएं और जो है इनको न्याय दिलवाएं। अब आप लोगों पर भी थोड़ा डिपेंड है कि आप लोग जो देख रहे हैं वो इसको शेयर कीजिए और मुख्यमंत्री को टैग कीजिए।